मेरी मम्मी अभी हमारे फैमिली ज्वेलर के पास से आई है और उन्होंने ना एक स्कीम उनको पता चला है कि 12 महीने तक आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, 13 महीने का इंस्टॉलमेंट हम दे देंगे और जब जब आप पैसे दोगे उस टाइम पीरियड का हम आपका सोना खरीद के रखते जाएंगे। आप 1 साल के बाद ना आपको जो मर्जी होगी उस वैल्यू का सोना ले लेना। मम्मी का मैं 10,000 का ETF कर रखा है जो गोल्ड ETF पे जाता है। मम्मी कहना है कि वो 10,000 को वहां बंद करके हम वो ज्वेलर अंकल के पास कर देते हैं। तो फिर भाई मैंने भी थोड़ी कैलकुलेशन की। अगर मान लेते हैं कि पिछले जनवरी से लेकर के इस जनवरी तक मम्मी ने वो सेम अमाउंट जो ETF में 10,000 का गया अगर वो ज्वेलर अंकल को देती तो क्या रिटर्न बनते। तो बेसिकली 1,20,000 के आसपास का मम्मी सबमिट करती, 10,000 के आसपास का वो अंकल देते और गोल्ड का जो अप्रिशिएशन हुआ है वो सब अगर आप जोड़ घटा दो तो 1,85,000 के आसपास बन रहा है। वहीं पे उस सेम पीरियड पे मम्मी का गोल्ड ETF बना है लगभग 1,70,71,000 के आसपास का। तो क्लियरली 14,000 रुपए ज्यादा बन जाते हैं हमारे अगर हम ज्वेलर अंकल के पास जाते तो। पर दिक्कत यह कि उनके पास हमें ऑर्नामेंट ही खरीदना होगा और जब आप ऑर्नामेंट खरीदने जाओगे तो मेकिंग चार्ज लग जाएगा। ऑल्दो अंकल हमसे लो मेकिंग चार्ज लेते हैं, 16% के आसपास का हमारा फिक्स्ड है मेकिंग चार्ज वहां पे और उसके ऊपर पे 3% की GST। तो इफेक्टिवली जो हमें को सोना मिलता है ना वो मिलता है लगभग 1.5 लाख के आसपास का। वहीं पे मेरा ETF पे अगर मैं उसको आज सेल आउट भी कर दूं तो मेरे को 1,70,000 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर तो मम्मी को ऑर्नामेंट ही लेना है एट द एंड ऑफ द डे फिर तो ये स्कीम सही में अच्छी है क्योंकि मेकिंग चार्ज मेरी कम हो जा रही है 7-8% से। पर अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना है तो गोल्ड ETF अभी भी अच्छा है। तब आपको क्या लगता है कि गोल्ड ETF सही है या फिर ये गोल्ड वाला स्कीम सही है? कुछ कुछ NCR में मेरे को पता है कि लोग ना जहाँ पे मेकिंग चार्ज फ्री कर देते हैं इंस्टेड ऑफ वो 1 महीने का एडिशनल इंस्टॉलमेंट देने का, तो यहाँ पे वो भी एक स्कीम अच्छी हो जाती है। यहाँ पे 25-30% का है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी मैं फिर करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।